गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर स्वागत रहेगा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। आज आपका 1 जुलाई है और आज हम 1 जुलाई के महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि प्रश्न के साथ हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है। बात हो रही है हुरिन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। तो भारत जो है इसमें किस पे है, तो चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट हम पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। इस इंडेक्स में अमेरिका जो है 806 यूनिकॉर्न के साथ जो है पहले स्थान पे है। तो पहले पे कौन है, बिल्कुल अमेरिका है। वहीं चीन की बात करेंगे तो चीन जो है दूसरे स्थान पे है। चीन किस पे है, दूसरे स्थान पे। कितने यूनिकॉर्न के साथ, तो 381 यूनिकॉर्न के साथ। और वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो जो है 70 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पे है। तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, और बिल्कुल ब्रिटेन किस पे है, तो 70वें 70 जो है यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पे है। देखिए, भारत की बात करेंगे तो भारत के पास जो है कुल 61 जो है यूनिकॉर्न है। और इसके साथ जो है भारत कितने स्थान पे है, तो बिल्कुल चौथे स्थान पे है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में बना होगा, ये फिर यूनिकॉर्न है क्या। तो देखिए, ऐसा जो है स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर हो या उससे अधिक हो, उसी को यूनिकॉर्न कहते हैं। जिसका स्टार्टअप क्या हो, तो बिल्कुल 1 अरब डॉलर या उससे जो है अधिक जो है वैल्यूएशन हो, उसी को हम यूनिकॉर्न कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुल दुनिया में, तो दुनिया में कुल जो है 1603 जो है यूनिकॉर्न है, जिनकी कुल वैल्यू की बात करेंगे तो 8 ट्रिलियन डॉलर है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे। सेकंड की बात करेंगे, भारत के किस शहर में सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद है। देखिए, भारत की बात की गई है, भारत में सबसे अधिक जो है किस शहर में है, तो सबसे जब अधिक की हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक है बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु में, बिल्कुल बी हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लें, तो कह रहा है कि बिल्कुल भारत में अगर बेंगलुरु में है तो कितने हैं, तो कुल 25 यूनिकॉर्न है। बेंगलुरु में कितने हैं, तो 25 है। और बेंगलुरु जो है बिल्कुल इसलिए क्या है, तो बिल्कुल बेंगलुरु की बात करेंगे तो यह जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत में 25 यूनिकॉर्न के साथ। वहीं मुंबई की बात कर लेते हैं तो 13 जो है यूनिकॉर्न के साथ वो दूसरे स्थान पे है। तो मुंबई जो है दूसरे स्थान पे है। ध्यान रखेंगे, दुनिया की यूनिकॉर्न जो कैपिटल है, दुनिया की यूनिकॉर्न कैपिटल की बात करेंगे तो सैन्य जो है फ्रांसिस्को को कहा जाता है। ये यूनिकॉर्न कैपिटल के रूप में बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को जाना जाता है। आगे बात करते हैं, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। कौशल जो है महोत्सव 2026 की बात यहाँ पे करेंगे, कहाँ पे इसका जो है आयोजन किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है वारंगल में। कहाँ पे, वारंगल में, बिल्कुल बी हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो है तेलंगाना के वारंगल में, बिल्कुल वारंगल कहाँ पे है आपसे पूछ सकता है, तो तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के वारंगल में बिल्कुल 27 जून को आयोजित किया गया। कब किया गया, 27 जून को। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्री हैं जयंत चौधरी हैं। देखिए, यहाँ पे हमसे क्या बोला है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो इसके मिनिस्टर जो अगर बात करेगा तो मिनिस्टर कौन है, तो बिल्कुल जयंत चौधरी मिनिस्टर हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, उद्देश्य की बात करेंगे, क्यों इसका आयोजन किया गया, तो यह जो है एक रोजगार मेला है, जिसका लक्ष्य युवाओं को सीधे कंपनियों से जोड़कर नौकरी या अप्रेंटिसशिप जो है, यानी कि ट्रेनिंग जो है दिलाना है। इसमें जो है 50 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और 5000 से अधिक जो है अवसर उपलब्ध कराए गए। अगला कहता है कि भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। न्यूक्लियर जो है इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर की बात करेंगे ऑफ एक्सलेंट, तो ये जो है कहाँ पे बिल्कुल स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित जो है होने वाला है आईआईटी हैदराबाद में। कहाँ पे, आईआईटी हैदराबाद में। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो यह जो है तेलंगाना के बिल्कुल राजधानी हैदराबाद में बिल्कुल जो है स्थापित होगा। और हैदराबाद का जो उस्मानिया विश्वविद्यालय है, कौन सा, तो हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है, बिल्कुल इसकी जो है स्थापना करने वालों में, जिसे BIS से एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय ISO सर्टिफिकेट जो है मिले हैं इस विद्यालय को। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, दूसरा पैक्स सिलिका समिट 2026 की बात करेंगे, कहाँ जो है आयोजित हुआ है।
दूसरा पैक्ट सिलिका 2026 की बात करेंगे, सिलिका समिट 2026 का। तो यह जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी में बिल्कुल जो है आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें, देखिए पैक्ट सिलिका है क्या, तो यह जो है अमेरिका के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है जिसमें 35 सदस्य देश हैं। तो क्या है पैक्ट सिलिका, ये अमेरिका के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल, इसमें 35 देश जो है शामिल हैं। उद्देश्य की बात करेंगे तो एआई, सेमीकंडक्टर चिप और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना क्या है, तो इसका जो है उद्देश्य है। वहीं बात करेंगे तो भारत जो है फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जो है इसका सदस्य बना था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सदस्य कब बना है, फरवरी 2026 में बना है भारत। 6 नंबर कहता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक किसे जो है सम्मानित किया गया, यानी जो स्वर्ण पदक से जो है किसे सम्मानित किया गया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये सम्मान जो है बिल्कुल प्रदान किया गया है विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया, विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत के जो है पहले जो शतरंज मास्टर हैं बिल्कुल विश्वनाथ आनंद, इनको ये सम्मान जो है बिल्कुल चेन्नई में दिया गया है, तो ये पहले जो है ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में वो है इस सम्मान को पाने वाले छठे जो है खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उनसे पहले जो है सुनील गावस्कर को, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, पीटी उषा और मिल्खा सिंह को ये सम्मान मिल चुका है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल आपका यहाँ पे फर्ज बन जाता है, तो बिल्कुल लाइक शेयर करते रहें। और रेगुलर करंट अफेयर अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। 7 की बात करेंगे, हाल ही में किस शहर में एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है, बिल्कुल किस शहर में, तो ये हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में। कहाँ पे, तो हैदराबाद में, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हम इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। तो देखिए हैदराबाद में जो है अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास, हैदराबाद के अमेरिकी जो वाणिज्यिक दूतावास है उसी के पास सड़क का नाम क्या रखा गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू जो है रखा गया है। कारण क्या है, क्यों रखा गया है, तो यह जो है अमेरिका की जो है 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के सम्मान में किया गया है, ठीक है। और अमेरिका का दूतावास भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है बिल्कुल सड़क का नाम चेंज किया गया। इसका उद्घाटन जो है ध्यान रखेंगे तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने किया है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री की बात करें जिनका नाम क्या है, तो भट्टी विक्रमार्क मल्लू, ठीक है। तो नाम अजीब है लेकिन आप ध्यान रखेंगे इनके द्वारा जो है उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे तो गो ईस्ट पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई। गो ईस्ट जो है पॉलिसी की बात करेंगे तो ये जो है लॉन्च की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तो उड़ीसा जो है सरकार के द्वारा। देखिए इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जो है राज्य में औद्योगिक विकास को तेज करना और निवेश लाना है, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो बात यहाँ पे बिल्कुल हमने देखा कौन सी योजना है, तो गो ईस्ट पॉलिसी की बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य को औद्योगिक विकास को तेज करना और निवेश लाना। देखिए लक्ष्य की, इसका लक्ष्य क्या है, तो अगले 5 सालों में उड़ीसा को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक हब बनाना इसका लक्ष्य है। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के समय सीमा को जो है 400 दिनों से जो है घटाकर 160 दिन जो है करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है, तो जो कि ध्यान रखेंगे। और भविष्य में 100 दिन से भी कम करना इसका लक्ष्य है। 9 की बात करेंगे, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नए फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है। जो कि भारतीय तटरक्षक बल में क्या है, तो शामिल हुआ है, तो उसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है, तो ICGS अक्षय है। क्या है, तो बिल्कुल ICGS अक्षय जो है क्या है, तो उसका नाम है बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, तो ये जो यहाँ पे व्हीकल जो है बना यहाँ पे, ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेजल की बात करेंगे, ठीक है, वेजल सही है। तो ये जो है किसने बनाया है, तो गोवा जो है शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया इस नाव को, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया। इसका कार्य क्या है, तो तस्करी रोकना, समुद्री अपराधों पर लगाम और बचाव अभियान और प्रदूषण को नियंत्रित करना इसका जो है कार्य रहने वाला है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। किसकी स्थापना, तो ICG की बात कर रहे हैं, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल भारतीय तटरक्षक जो है बल की बात यहाँ पे कर रहे हैं।
इंडियन कोस्ट गार्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को बिल्कुल रुस्तम जी की समिति की जो है सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। 1 फरवरी 1977 को रुस्तम रुस्तम जी समिति द्वारा सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल भारतीय तटरक्षक बल की। देखिए 10 कहता है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इंटरनेशनल जो है डे ऑफ ट्रॉपिक की बात करेंगे तो यह जो है सेलिब्रेट जो है कब किया जाता है? तो 29 जून को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे कि कर्क और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है, उन्हें की जो है जैव विविधता और समस्याओं के प्रति लोगों को जो है जागरूक करना इसका क्या है? उद्देश्य हो जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे पृथ्वी का जो 40% क्षेत्रफल और 80% का जो जैव विविधता है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी 40% क्षेत्र इस हिस्से में आते हैं और 80% जो जैव विविधता है इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और इसकी शुरुआत मनाने की कब हुई? 2016 में जो है इसकी मनाने की घोषणा जो है की गई थी कि 29 जून को मनाया जाएगा। 11 क्या कहता है कि 71वीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार जो है दिया गया है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को। किसको? डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को। देखिए इनके बारे में बात करेंगे तो यह जो है फ्रांस के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? बिल्कुल फ्रांस के हैं, ध्यान रखेंगे। और यह पुरस्कार जो है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सबसे जो है प्रतिष्ठित माना जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे उन्हें यह सम्मान जो है 2027 में आयोजित होने वाले 20वें विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस में दिया जाएगा। तो कब दिया जाएगा? 2027 में 20वें जो है मौसम विज्ञान कांग्रेस में, जो कि विश्व भर का होगा। 12 नंबर कहता है पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल कहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया, यह जो है आपसे क्या है तो पूछा जा रहा है। क्या चीज? पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए इसका जो आयोजन है यह जो है किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसके बारे में बात करेंगे तो नई दिल्ली के पास बिल्कुल पूसा परिसर में। कहाँ पे? नई दिल्ली के पूसा परिसर में इसका आयोजन होगा। 28 से 29 जून को बिल्कुल आयोजित हुआ, ये बिल्कुल आयोजित हो चुका है। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो केंद्रीय जो ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो इनकी अध्यक्षता जो है यहाँ पे रहती है। इसकी विषय थीम की बात करेंगे तो विकसित ग्राम विकसित भारत क्या है, तो इसका थीम जो है निश्चित किया गया था राष्ट्रीय जो है ग्रामीण विकास सम्मेलन का। 13 कहता है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? पहली जो है स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी की बात करेंगे तो उस कंपनी का नाम है बिल्कुल स्काईरूट एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो हैदराबाद, आप ध्यान रखेंगे हैदराबाद में स्थित है। और यह जो है भारत की अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। आगे कहता है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है गार्डियन ऑफ ब्लू होराइन जो है मिला है? तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन? तो ये सम्मान जो है ध्यान रखिए कहाँ का है, तो सेशल्स का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने इसके बारे में कल भी बात की थी। बिल्कुल ये सम्मान जो है सेशल्स सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक योगदान के लिए दिया गया है। आगे बात करेंगे किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो संन्यास जो लेने की घोषणा की गई है बेन स्टोक्स के द्वारा की गई है। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बेन स्टोक्स की बात करेंगे तो कहाँ के हैं? बिल्कुल इंग्लैंड के जो है मशहूर जो है ऑलराउंडर ये क्रिकेटर हैं। 16 कहता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की अगर रैंक की बात करेंगे तो भारत इसमें 197 नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। साथ में ध्यान रखेंगे इस इंडेक्स में बिल्कुल नॉर्वे की बात करेंगे तो नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है, शीर्ष पर है। वहीं अगर हम इंडिया के और अगर रैंक की बात करेंगे, जैसे इंडिया की बात हो रही है, देखिए भारत की बात यहाँ पे हो रही है। अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत 127 नंबर पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 131 पे है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 102 स्थान पे है। तो ये ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट बिल्कुल एक बार फिर निवेदन होगा आप सभी से, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी जो है लाइक करके शेयर जरूर कर दें। कम से कम एक लोग को आप शेयर करिएगा।
और बिल्कुल फिर वापस निवेदन होगा, आप सभी अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर मिस नहीं करना चाहते हैं, सेकंड जो है जुलाई का करंट अफेयर जो कि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल। और पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं। आगे बात करेंगे, तेलंगाना सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जो है मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, तो उस योजना का नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी। क्या नाम है? प्रोजेक्ट संजीवनी, बिल्कुल भी हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इस योजना का मकसद सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की तुरंत मदद करके उनकी जो है जान बचाना है। आगे है कि गणित के नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2026 की बात करेंगे, जो कि गणित का नोबेल है, और ये सम्मान जो है बिल्कुल दिया गया है गर्ड फाल्टिंग को। बिल्कुल गर्ड जो है फाल्टिंग्स को जो है यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे, बिल्कुल गर्ड फाल्टिंग जो है जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, तो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। 19 कहता है, भारत की पहली वाणिज्यिक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की बात करेंगे तो इसकी आधारशिला जो है रखी गई है लखनपुर, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे है? बिल्कुल उड़ीसा में है, लखनपुर में। देखिए ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बिल्कुल उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में, कहाँ पे? तो झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में इसकी जो है आधारशिला रखी है। किसने रखी है? प्रधानमंत्री मोदी ने। यह जो है भारत की पहली स्वदेशी परियोजना है जो कि कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाएगी। आगे कहता है, प्रोजेक्ट संजीवनी के अलावा तेलंगाना सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है। संजीवनी के अलावा, तो इसके अलावा जो है वहां पे शुरू की गई है स्त्री राइड। क्या? तो स्त्री राइड, बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो तेलंगाना सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए स्त्री राइड जो है नाम से एक पहल जो है यहाँ पे बिल्कुल शुरू की है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे 20 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।